हेलो फ्रेंड्स, तो ये डीएलएड एंट्रेंस का हिंदी का पीवाईक्यू है जो 2022 को पूछा गया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वह पैदल नहीं जा सकता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित पंक्ति में से कौन सा वर्णिक छंद है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। संचारी भावों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जयो जयो वृद्धि हो, तयो तयो स्वस्थ होत जात, ज्योति जगमग कंध भार हिंद को सम्हारे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। काव्य आभूषण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चतुर्भुज में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पदक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यगन में कितनी लघु और गुरु वर्ण होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उदित उदमगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग बिक से ऊ संत सरोज सब हर से लोचन भृंग अलंकार बताए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नदी कलकल करती हुई बहती चली जा रही थी। इस वाक्य में बहती चली जा रही थी में कौन पदबंध है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लज्जित होना। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। समास का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जहाँ किसी बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो, वह कौन सा अलंकार होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए में अलंकार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। रूपक अलंकार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मनोभीत जानी महासीत ते पसारी पानी मनो छतिया की छा रखियो पावक छिपाए के। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जिसके हृदय में दया नहीं उसे कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्दय। ओज गुण की विशेषता से संबंधित कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दौड़कर जाओ और बाजार से कुछ ले आओ। इस वाक्य में कुछ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी। इनमें कौन शब्द शक्ति है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आंवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। प्रस्तुत कविता में शब्द शक्ति है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भीम को 10,000 हाथियों का बल था, अलंकार बताए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दे। भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी है और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है। सबकी प्रिय है भारत माता। भारत माता के सपूत किसे कहा गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी धर्म के लोगों को।